वन कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न डेली मैं आपके लिए लेके आती हूँ और आपने जो है वीडियो को अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनको जो है नोट करना है। क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। माधव विलास के लेखक हैं, तो माधव विलास के लेखक कौन हैं ये बताना है हमें। माधव विलास के लेखक कौन हैं, कौन से कवि हैं? जो विठलनाथ हैं, नाभादास हैं, या लल्लूलाल हैं, या गोकुलनाथ हैं? तो माधव विलास जो है के लेखक कौन हैं? क, ख, घ या घ, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो घ होगा, लल्लूलाल। लल्लूलाल जी ने जो है माधव विलास को लिखा है। ये आप जो है अच्छे से नोट करोगे। माधव विलास जो है लल्लूलाल जी ने लिखा है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर जो है किसने लिखा है? क्या मथुरानाथ शुक्ल ने, दौलत राम ने, राम प्रसाद निरंजनी ने, या ज्योतिष ईश्वर ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर। कई बार पेपर में पूछा जाता है वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, किसकी रचना है वर्ण रत्नाकर। ये क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार आता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। तो वर्ण रत्नाकर जो है घ होगा, ज्योतिष ईश्वर ठाकुर ने लिखा है वर्ण रत्नाकर को, ज्योतिष ईश्वर ठाकुर ने। आप अच्छे से याद रखोगे। क्या याद रखोगे? ज्योतिष ईश्वर ठाकुर ने जो है वर्ण रत्नाकर लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां, या सदा सुखलाल? तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? किसने जो है प्रेम सागर को लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है तो लल्लूलाल, पंडित लल्लूलाल जी ने जो है प्रेम सागर को लिखा है। पंडित लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर को लिखा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का जो है प्रारंभिक युग बताना है। कौन से युग में जो है खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था, उस युग का नाम बताना है। कौन सा युग है वो? द्विवेदी युग है? कौन सा युग है खड़ी बोली गद्य के विकास का जो है, जिसमें खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था, वो प्रारंभिक युग का नाम बताना है। कौन सा है वो युग? द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, या भारतेंदु युग है, छायावादोत्तर युग है? तो ग होगा भारतेंदु युग, वो भारतेंदु युग है। ये बच्चे से नोट करोगे, वो भारतेंदु युग है जिसमें खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था, वो भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग में जो है खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था, भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? प्रारंभिक लेखक सबसे पहले जिन्होंने खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था, सबसे पहला लेखक वो कौन सा है? उस लेखक का नाम बताना है। कौन सा वो लेखक है जिसने खड़ी बोली गद्य का जो है सबसे पहले विकास किया था? प्रारंभिक लेखक थे जो खड़ी बोली गद्य के विकास के, तो वो कौन से लेखक हैं? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजश्री प्रसाद, सितारे हिंद? इनमें से बताना है कौन सा है। कौन सा लेखक जो है क, ख, घ या घ, इनमें से बताना है। खड़ी बोली की जब गद्य का प्रारंभिक लेखक सबसे पहले जो लेखक कौन है खड़ी बोली गद्य के विकास के? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा, मद्रास, कलकत्ता, या पूना? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ग होगा, कलकत्ता। कलकत्ता में बना था फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता।
फोर्ट विलियम कॉलेज जो कहाँ पर स्थित है, वो कलकत्ता में है। गया आंसर होगा कलकत्ता में है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता है। अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास। तो अष्टयाम जो है किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं अष्टयाम। इसके रचयिता का नाम बताना है। तो गया होगा नाभादास। नाभादास ने जो है अष्टयाम को लिखा है। नाभादास ने अष्टयाम रचना को लिखा है। ये आप अच्छे से नोट करोगे, नाभादास। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन जो है किसने लिखा है? श्रृंगार रस मंडन रचना को जो है किसने लिखा है? तो गया होगा गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ ने जो है इस रचना को लिखा है। श्रृंगार रस मंडन रचना को गोसाई विठलनाथ जी ने लिखा है। यह आप अच्छे से नोट करोगे। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता जो है गया है गोसाई विठलनाथ, और अष्टयाम के नाभादास जी हैं। तो दोनों को आप अच्छे से याद करोगे। अगला क्वेश्चन है, छायावाद उत्तर युग का काल है। छायावाद उत्तर युग का कौन सा काल है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। कौन सी ईस्वी तक छायावाद उत्तर युग का काल आता है? कौन सी ईस्वी है वो? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। छायावाद उत्तर युग का काल कौन सा है? उन्नीस सौ से 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। छायावाद उत्तर युग का काल बताना है, 1938 से वर्तमान तक। तो यही गया ही आंसर होगा, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। कै, ख और गया ये तीनों नहीं हैं, लेकिन ये जो है लास्ट वाला है, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक ही जो है छायावाद उत्तर युग काल माना गया था। ये आप जो अच्छे से याद करोगे, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक इसको छायावाद उत्तर युग माना गया है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद उत्तर काल के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसके लेखक कौन है? लेखक का नाम बताना है, कौन से हैं इसके लेखक। इन चारों में से कोई एक है, उसका नाम बताना है। तो क्या होगा? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं इसके लेखक हैं, विद्यानिवास मिश्र। ये आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, छायावाद उत्तर युग के गद्य लेखक। गद्य लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो गद्य लेखक बताने हैं आप, गद्य लेखक कौन से हैं? गद्य लेखक कौन से हैं छायावाद उत्तर युग के? जयशंकर प्रसाद नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं इसके गद्य लेखक, लेकिन जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी ही कहानी के लेखक हैं। बसुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा जाता है। रानी केतकी ही कहानी के लेखक कौन हैं? तो ईसा अल्लाह खां हैं। गया आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी लिखी है इन्होंने। ये आप अच्छे से याद रखोगे, ईसा अल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य वाले लेखक हैं। द्विवेदी युग में भी और छायावादी युग में भी, दोनों में जो है लिखने वाले कौन से लेखक हैं?
दोनों कालों में जिन्होंने, दोनों युगों में जिन्होंने लिखा है वो लेखक कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय या सरदार पूर्ण सिंह? कौन सा लेखक है जिन्होंने द्विवेदी युग में भी और छायावादी युग दोनों युगों में भी जो है अपना लेखन कार्य किया है? उस लेखक का नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है ये क्वेश्चन और आगे भी आ सकता है। तो गया होगा गुलाब राय। गुलाब राय थे वो जिन्होंने द्विवेदी युग में और छायावादी युग दोनों युगों में जो है अपना लेखन कार्य किया था। गुलाब राय थे वो, याद रखोगे आप, गुलाब राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राहुल संस्कृत आयन का वास्तविक नाम है? सुदाम प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ पांडे? तो राहुल संस्कृत आयन का वास्तविक नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र है या केदारनाथ पांडे हैं? तो राहुल संस्कृत आयन का वास्तविक नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक नाम कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। गया आंसर है केदारनाथ पांडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।